जय गुरुदेव संगत जी। आज बुधवार की ये शुभ संध्या है जब भगवान गणेश की कृपा और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मिलकर जीवन की हर बाधा को दूर कर देता है। इस पावन क्षण में सुनिए मीना जोशी की हृदय स्पर्शी कहानी। कैसे गुरुजी की सरल सलाह ने उनकी बेटी के विवाह की समस्या को हल करके पूरे घर में उत्सव का माहौल बना दिया। इस प्रेरणादायक वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन और संगत जी को हार्दिक प्रणाम। मेरा नाम मीना जोशी है। मैं नागपुर में रहती हूं। मेरी बेटी स्वाति 26 साल की है। बीटेक करने के बाद एक अच्छी कंपनी में काम करती है, लेकिन उसकी शादी की समस्या ने हमारे घर की शांति छीन ली थी। संगत जी, स्वाति की शादी के लिए हमने 3 साल से कोशिशें शुरू की थी। पहले तो कई अच्छे रिश्ते आए, लड़के भी अच्छे थे, पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, लेकिन न जाने कैसे हर बात आखिरी समय में बिगड़ जाती थी। कभी लड़के का परिवार दहेज की मांग कर देता, हमारी हैसियत से ज्यादा गहने पड़े मांगते। कभी जाति बिरादरी के मसले खड़े हो जाते। कभी लड़का खुद ही मना कर देता कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है। 2 साल में 15 रिश्ते आए और सभी किसी न किसी कारण से टूट गए। धीरे धीरे मेरा और पति राजेश का हौसला पस्त होने लगा। स्वाति भी उदास रहने लगी। कहती, मम्मी, शायद मेरी किस्मत में शादी है ही नहीं। सबसे बुरी बात यह थी कि रिश्तेदार और पड़ोसी तानाकसी करने लगे। कहते, मीना, स्वाति की उम्र निकल रही है, अब क्या करोगी? कुछ तो यहां तक कह देते, लड़की को घर बैठा रखा है, इसीलिए रिश्ते नहीं मिल रहे। मैं बहुत परेशान हो गई। रात दिन यही चिंता रहती। कभी कभी लगता कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। पंडित जी से भी पूछा तो कहा, कुंडली में मंगल दोष है, कोई उपाय करवाना पड़ेगा। एक दिन मैं बहुत रो रही थी। तभी मेरी सहेली रुक्मणी आई। मेरी हालत देखकर पूछा तो मैंने सब बताया। वो बोली, मीना, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? चल गुरुजी महाराज के पास चलते हैं, उन्होंने कई बेटियों की शादी करवाई है। संगत जी, जब पहली बार गुरुजी के सामने बैठी तो उनकी आंखों में इतनी शांति थी कि मन को तुरंत सुकून मिला। मैंने स्वाति की शादी की सारी परेशानी बताई। कैसे अच्छे रिश्ते आकर भी टूट जाते हैं, कैसे लोग तानाकसी करते हैं। गुरुजी ने धैर्य से सुना, फिर मुस्कुराकर कहा, बहन, समस्या ये नहीं है कि स्वाति के लिए अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा। समस्या ये है कि तुम गलत जगह गलत तरीके से खोज रही हो। फिर उन्होंने समझाया, आजकल के जमाने में रिश्ते सिर्फ जाति बिरादरी से नहीं मिलते। समान विचारधारा, समान शिक्षा, समान सोच से मिलते हैं। गुरुजी ने बहुत व्यावहारिक सुझाव दिए। मैट्रिमोनी साइट्स का सही इस्तेमाल करो। स्वाति की प्रोफाइल में उसकी असली खूबियां लिखो। काम, हॉबी, सोच। दहेज की बात करने वाले रिश्तों को तुरंत मना कर दो। समय बर्बाद न करो। स्वाति को भी शामिल करो। आजकल बच्चे अपनी पसंद का पार्टनर चुनना चाहते हैं। ऑफिस के कलीग, दोस्तों के नेटवर्क का इस्तेमाल करो। अच्छे लड़के वहां मिल सकते हैं। गुरुजी ने कहा, और सबसे जरूरी बात, जल्दबाजी न करो। जो रिश्ता भगवान ने तय किया है वो सही समय पर आएगा। तुम्हारा काम है सही दिशा में कोशिश करना। संगत जी, घर आकर मैंने गुरुजी की सलाह पर अमल करना शुरू किया। पहले तो स्वाति के साथ बैठकर मैट्रिमोनी साइट पर प्रोफाइल बनाई। उसकी इंजीनियरिंग, काम का अनुभव, रुचियां, सब सही तरीके से लिखा। दूसरे, जब भी कोई दहेज की बात करता तो मैं साफ कह देती, हमें दहेज देना लेना पसंद नहीं। अगर आप शादी चाहते हैं तो इस शर्त पर। कई लोग खुद ही हट गए। स्वाति को भी पूरी तरह शामिल किया। अब जब भी कोई रिश्ता आता तो पहले वो लड़के से फोन पर बात करती, पसंद आने पर ही आगे बढ़ाते। सबसे अच्छी बात यह हुई कि मैंने अपने और स्वाति के दोस्तों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया। स्वाति के ऑफिस कलीग से पूछा तो पता चला कि उसकी जानकारी में कुछ अच्छे लड़के हैं। संगत जी, 2 महीने में ही फर्क दिखने लगा।
मैट्रिमोनी साइट से 3 अच्छे रिश्ते आए। कोई दहेज की मांग नहीं की। लड़के भी पढ़े लिखे और समझदार थे। 3 महीने बाद स्वाति के ऑफिस कलीग ने एक लड़के के बारे में बताया। अमित शर्मा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छा परिवार। स्वाति ने फोन पर बात की तो दोनों को एक दूसरे की बात पसंद आई। जब घर वाले मिले तो सब कुछ बिल्कुल सहज रहा। कोई दहेज की बात नहीं, कोई दिखावा नहीं। दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद आए। अमित का परिवार भी शिक्षित और विचारशील था। आज स्वाति और अमित की सगाई हो चुकी है। अगले महीने शादी है। दोनों बहुत खुश हैं। जो सामंजस्य उनमें है वो देखकर लगता है कि ये जोड़ी आसमान में बनी थी। गुरुजी कहते थे, जब तक सही तरीके से नहीं खोजोगे सही चीज नहीं मिलेगी। भगवान हर काम का सही समय तय करता है। संगत जी, जो भी माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान हैं, वे गुरुजी के इन आधुनिक तरीकों को अपनाएं। सब्र रखें, सही दिशा में कोशिश करें। भगवान का समय सबसे अच्छा होता है। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें दिखाया कि परंपरा और आधुनिकता दोनों को मिलाकर समस्या का हल निकाला जा सकता है। आपकी कृपा से स्वाति को अच्छा जीवन साथी मिला। संगत जी, यही है जीवन का सत्य। सही समय पर सही व्यक्ति से मुलाकात होती है। बस धैर्य और सही दिशा में प्रयास की जरूरत होती है। अगली बार मिलेंगे गुरुजी की एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखिए, सही तरीकों को अपनाइए और गुरुजी के आशीर्वाद में भरोसा रखिए। जय गणेश, जय गुरुदेव, जय गुरुजी। संगत जी, ओम गम गणपत्ते नमः। संगत जी, आज बुधवार की ये पावन रात्रि है जब गुरुजी महाराज की दिव्य शक्ति से जीवन के हर अंधकार में उजाला फैल जाता है। इस मंगल अवसर पर सुनिए रामकृष्ण पटेल की अनोखी गाथा। कैसे गुरुजी की प्रेरणा ने उनके बिगड़े बेटे को सुधारकर पूरे परिवार की इज्जत वापस दिलाई। गुरु चरणों में सादर वंदना और संगत जी को स्नेह भरा नमस्कार। मेरा नाम रामकृष्ण पटेल है। मैं गुजरात के राजकोट में एक छोटी दुकान चलाता हूं। मेरा 19 साल का बेटा रोहित कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन पिछले 2 साल से उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। संगत जी, रोहित बचपन में बहुत अच्छा बच्चा था, पढ़ाई में तेज, सबका लाडला। लेकिन कॉलेज जाने के बाद गलत संगत में पड़ गया। देर रात घर आना, सिगरेट की बदबू, कभी कभी शराब का नशा भी। हमारे समझाने पर उल्टा गुस्सा करता। पहले तो मैंने सोचा कि ये उम्र का मामला है, बड़ा होकर सुधर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मामला गंभीर होता गया। रोहित घर से पैसे चुराने लगा। मेरी पत्नी सुधा के गहने भी गायब हो गए। जब पूछा तो झूठ बोलकर टाल देता। एक दिन पड़ोसियों ने बताया कि रोहित को गुंडों के साथ देखा गया है। कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। मैं घबरा गया। पुलिस स्टेशन में अगर कोई केस हो गया तो हमारी पूरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। रोहित से सीधी बात करने की कोशिश की तो वो चिल्लाकर बोला, आप मेरी जिंदगी में दखल न दें, मैं बड़ा हो गया हूं। सुधा रोज रोती रहती, कहती, ये वही बच्चा है जो इतना प्यारा था। संगत जी, स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एक दिन रोहित घर नहीं आया। अगली सुबह पुलिस का फोन आया कि आपका बेटा शराब पीकर बाइक चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल जाकर देखा तो चोट तो कम थी, लेकिन शर्मिंदगी बहुत हुई। उस दिन मैंने तय किया कि अब कुछ करना ही होगा। मेरे दोस्त किशन भाई ने सुझाव दिया, रामकृष्ण, तू गुरुजी महाराज के पास जा। उन्होंने कई बिगड़े बच्चों को सुधारा है। जब पहली बार गुरुजी के सामने बैठा तो उनके चेहरे की गंभीरता देखकर मन भारी हो गया। मैंने रोहित की सारी हरकत बताई, नशा, चोरी, गुंडागर्दी, अब एक्सीडेंट भी। गुरुजी ने धीरे से कहा, पुत्र, समस्या ये नहीं है कि लड़का बिगड़ गया है। समस्या ये है कि वो खुद को खोया हुआ महसूस करता है। उसे दिशा चाहिए, डांट नहीं। फिर उन्होंने समझाया, 19 साल की उम्र में हर लड़का अपनी पहचान खोजता है। अगर घर में वो महत्व नहीं पाता तो बाहर गलत जगह ढूंढता है। गुरुजी ने बहुत सरल लेकिन गहरे उपाय बताए।
रोहित को डांटना बंद कर दो। उससे रोज 10 मिनट बिना किसी शिकायत के बात करो। उसे दुकान में काम पर लगाओ। जब जिम्मेदारी मिलेगी तो खुद ही सुधरेगा। उसकी कोई अच्छी बात हो तो तारीफ करो। बुराई पर फोकस न करो। हफ्ते में एक बार कहीं साथ घूमने जाओ। फादर सन टाइम बिताओ। गुरुजी ने कहा, और सबसे जरूरी, उसके सामने पड़ोसियों से उसकी बुराई न करो। इज्जत मिलेगी तो इज्जत करना भी सीखेगा। संगत जी, घर आकर मैंने अपना नजरिया बदलने का फैसला किया। पहले दिन जब रोहित आया तो मैंने डांटने के बजाय पूछा, बेटा, कॉलेज कैसा गया? वो चौंक गया कि पापा का टोन अलग है। दूसरे दिन मैंने उसे दुकान पर बुलाया। कहा, रोहित, तू बड़ा हो गया है, अब दुकान में हाथ बंटा। पहले तो वो हिचका, लेकिन फिर आने लगा। ग्राहकों से बात करना, हिसाब रखना सिखाया। एक हफ्ते में देखा कि जब रोहित को काम मिला तो वो अच्छा करने की कोशिश करता। एक ग्राहक ने उसकी तारीफ की तो मैंने भी कहा, हाँ, रोहित बहुत समझदारी से काम करता है। रविवार को मैंने कहा, चल बेटा, आज मंदिर घूम कर आते हैं। वो पहले नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे आग्रह पर आया। रास्ते में बातचीत हुई तो पता चला कि वो भी बहुत कुछ सोचता है। संगत जी, 2 महीने में रोहित का व्यवहार धीरे धीरे सुधरने लगा। जब उसे लगा कि घर में उसकी कोई वैल्यू है तो बुरी संगत से खुद ही दूर होने लगा। देर रात आना कम हो गया। 3 महीने बाद एक दिन उसने खुद कहा, पापा, मैं गलत काम कर रहा था, अब सुधर जाऊंगा। उसने अपने दोस्तों से भी दूरी बना ली। दुकान में पूरी मन लगाकर काम करने लगा। 6 महीने में रोहित बिल्कुल बदल गया। अब वो दुकान का अच्छा हेल्पर बन गया है। नए ग्राहक लाता है, नए आइडिया देता है। कॉलेज भी रेगुलर जाता है। पड़ोसी कहते हैं, रामकृष्ण, रोहित कितना अच्छा लड़का है। सबसे अच्छी बात यह हुई कि अब हमारे घर में फिर से खुशी का माहौल है। सुधा खुश रहती है। रोहित हमारे साथ त्योहार मनाता है, मंदिर जाता है। गुरुजी कहते थे, बच्चों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें प्यार और जिम्मेदारी देना। जब वे महसूस करते हैं कि घर में उनकी जरूरत है तो खुद ही सही राह पर आ जाते हैं। आज रोहित कहता है, पापा, अगर आपने प्यार से न समझाया होता तो पता नहीं मैं कहां होता। संगत जी, जो भी माता पिता बिगड़े बच्चों से परेशान हैं, वे गुरुजी के इन उपायों को अपनाएं। डांटने के बजाय प्यार करें, जिम्मेदारी दें, साथ समय बिताएं। हर बच्चे में अच्छाई होती है, बस सही तरीके से निकालनी होती है। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें सिखाया कि बच्चों को सुधारने का रास्ता प्यार से गुजरता है। आपकी कृपा से रोहित फिर से हमारा अच्छा बेटा बन गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मिलते एज अगले सेटिंग में। तब तक बच्चों के साथ प्यार और धैर्य रखिए और गुरुजी का आशीर्वाद लेते रहिए। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये मंच केवल ज्ञान और भक्ति बांटने का स्थान नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से एक सतत सेवा भी चल रही है। हमारी ये सेवा उन परिवारों और जरूरतमंदों तक पहुंचती है जिनके जीवन में कठिनाई और संघर्ष उनकी रोजमर्रा की खुशी छीन लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात सबसे बड़ा धर्म दूसरों की मदद करना है। जब आप इस सेवा में योगदान देते हैं तो आप सिर्फ दान नहीं कर रहे होते, बल्कि किसी की थाली में भोजन, किसी बच्चे की पढ़ाई का सहारा और किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान पहुंचा रहे होते हैं। आपका दिया हुआ हर छोटा बड़ा सहयोग इस चैनल को और इस सेवा को जीवित रखता है, ताकि ये संदेश और ये मदद उन तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। डोनेशन करने का आसान तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लें। किसी भी यूपीआई ऐप को खोलें, स्कैन पर क्लिक करके गैलरी से स्क्रीनशॉट चुनें, श्रद्धा अनुसार राशि भरें और योगदान पूरा करें। आपका ये योगदान किसी जरूरतमंद की दुआ बनकर आपके जीवन में लौटेगा। ये केवल मदद नहीं, बल्कि आपका वह पुण्य है जो हर कदम पर आपको सुरक्षा और समृद्धि देगा। तो आइए इस सेवा में सहभागी बने
और अपने जीवन को दूसरों की प्रार्थना और आशीर्वाद से भर दें। जय श्री कृष्णा संगत जी। आज बुधवार की ये पुनीत रात्रि है जब गुरुजी महाराज की दिव्य शक्ति से मन की हर परेशानी शांत हो जाती है। इस मंगल अवसर पर सुनिए डॉ. अनीता वर्मा की संघर्षपूर्ण कहानी, कैसे गुरुजी की प्रेरणा ने उनके आत्मविश्वास की खोई हुई चमक वापस लौटाकर उन्हें एक सफल महिला बनाया। गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत जी को स्नेहपूर्ण नमस्कार। मेरा नाम डॉ. अनीता वर्मा है। मैं जयपुर की एक सरकारी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर थी। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके जब पहली बार अस्पताल में काम शुरू किया तो लगा कि सब कुछ सपनों जैसा है। संगत जी, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग निकली। हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर्स का व्यवहार बहुत कड़ा था। छोटी सी गलती पर सबके सामने डांटते। अनीता, ये क्या बकवास है, इतनी भी समझ नहीं, जैसी बातें रोज सुननी पड़ती। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास हिलने लगा। लगता था कि शायद मैं सच में अच्छी डॉक्टर नहीं बन सकती। मरीजों के सामने भी घबराने लगी, कहीं कोई गलती न हो जाए, कहीं फिर सबके सामने बेइज्जती न हो। 3 महीने में मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि रात को नींद नहीं आती थी। खाना खाने का मन नहीं करता। अम्मा फोन पर पूछती, बेटी तबीयत ठीक तो है? मैं कहती, हाँ अम्मा, सब ठीक है, लेकिन अंदर से टूट रही थी। एक दिन एक इमरजेंसी केस आया। मुझसे गलती हुई, दवाई का डोज गलत लिख दिया। मरीज को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वरिष्ठ डॉक्टर ने तुरंत ठीक कर दिया, लेकिन मुझे सबके सामने इतना डांटा गया कि मैं रो पड़ी। उस दिन घर आकर मैंने तय किया कि अब नहीं हो सकता, मेडिकल की नौकरी छोड़ दूंगी। शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूं। उसी रात मेरी कॉलेज फ्रेंड सुनीता का फोन आया। मेरी आवाज में उदासी सुनकर पूछा तो मैंने सब बताया। वो बोली, अनीता, तू हार क्यों रही है? गुरुजी महाराज के पास चल, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। संगत जी, जब पहली बार गुरुजी के सामने बैठी तो उनकी शांत मुस्कान देखकर मन को सुकून मिला। मैंने अपनी सारी परेशानी बताई, काम का डर, सीनियर्स की डांट, घटता आत्मविश्वास। गुरुजी ने धैर्य से सुना, फिर कहा, बेटी तू सिर्फ गलतियों पर फोकस कर रही है, अपनी अच्छाइयों को देखना भूल गई है। हर डॉक्टर गलतियां करता है, लेकिन सीख कर आगे बढ़ता है। फिर उन्होंने बहुत सरल उपाय बताए। हर दिन सुबह आईने में देखकर अपने से कहना, मैं एक अच्छी डॉक्टर हूं और रोज बेहतर बन रही हूं। जब भी कोई गलती हो तो उससे सीखना। 2 बार डायरी में लिखना कि अगली बार क्या करूंगी। हर दिन एक मरीज की मुस्कान याद करना। डॉक्टर बनने का असली मतलब यही है। सीनियर डॉक्टर्स की डांट को व्यक्तिगत न लेना, वे तेरी मदद करने के लिए कड़े हैं। गुरुजी ने कहा, और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना सीख। जब तक तू अपने आप में विश्वास नहीं रखेगी, दूसरे कैसे तुझ पर भरोसा करेंगे? संगत जी, घर आकर मैंने गुरुजी की बातों को अमल में लाना शुरू किया। अगले दिन सुबह आईने के सामने खड़े होकर बोला, मैं एक अच्छी डॉक्टर हूं। पहले तो अजीब लगा, लेकिन फिर आदत हो गई। जब भी कोई गलती होती तो डायरी में लिखती कि क्यों हुई और अगली बार कैसे बचूंगी। इससे वही गलती दोबारा नहीं हुई। हर दिन एक मरीज के चेहरे की खुशी याद करती। एक बुजुर्ग आंटी ने कहा था, बेटी तुमने बहुत प्यार से देखा है। ये बात याद करके मन में हिम्मत आती। संगत जी, 2 हफ्ते में ही फर्क दिखने लगा। अब सीनियर्स की डांट को व्यक्तिगत न लेकर सीखने का मौका समझने लगी। धीरे धीरे आत्मविश्वास वापस लौटने लगा। 1 महीने बाद एक कठिन केस आया। पहले तो घबराई, लेकिन फिर शांति से सोचकर सही इलाज किया। सीनियर डॉक्टर ने कहा, अनीता, अच्छा काम किया। उस दिन मन में कितनी खुशी हुई। 3 महीने में मैं एक आत्मविश्वास से भरी डॉक्टर बन गई। अब मरीजों से बात करने में डर नहीं लगता। गलतियां भी कम होने लगी क्योंकि घबराहट कम हो गई। आज मैं उसी हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट हूं। जूनियर डॉक्टर्स को वही प्यार और सपोर्ट देती हूं
जो गुरुजी ने मुझे दिया था। उनसे कहती हूं, गलती से घबराओ नहीं, उससे सीखो। गुरुजी कहते थे, आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस से बनता है। जब तू अपने साथ दया का व्यवहार करेगी तो दूसरे भी तेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आज जब भी कोई जूनियर डॉक्टर परेशान होता है तो मैं उसे गुरुजी की बातें बताती हूं। वे भी खुश हो जाते हैं। संगत जी, जो भी साथी अपने काम में आत्मविश्वास खो रहे हैं, वे गुरुजी के इन उपायों को अपनाएं। खुद से प्यार करें, गलतियों से सीखें, अच्छे पलों को याद रखें। हर इंसान में क्षमता होती है, बस उसे पहचानना होता है। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सिखाया कि सफलता का रास्ता आत्म प्रेम से गुजरता है। आपकी कृपा से मैं एक बेहतर डॉक्टर और इंसान बन सकी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ओम गम गणपत्ते नमः। संगत जी, आज बुधवार की ये शांत रात्रि है जब गुरुजी महाराज की करुणा से जीवन के हर दुख का निवारण हो जाता है। इस पुनीत बेला में सुनिए लक्ष्मी देवी की मर्मस्पर्शी गाथा। कैसे गुरुजी की सादगी भरी सलाह ने उनके पति की शराब की लत को छुड़वाकर घर में फिर से खुशियों की बरसात कर दी। गुरु चरणों में सादर प्रणाम और संगत जी को हार्दिक नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। मैं हरिद्वार में रहती हूं। मेरे पति रमेश एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते थे। हमारे 2 बच्चे हैं, 15 साल का अमित और 10 साल की प्रिया। संगत जी, रमेश पहले बहुत अच्छे इंसान थे। घर की हर जिम्मेदारी संभालते, बच्चों से प्यार करते। लेकिन 3 साल पहले ऑफिस में काम का प्रेशर बढ़ा तो वे तनाव में आने लगे। दोस्तों के साथ शराब पीना शुरू किया। पहले हफ्ते में 1-2 बार पीते थे, फिर धीरे धीरे ये रोज की आदत बन गई। शाम को घर आते तो नशे में होते, खाना खाने से मना कर देते, कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने समझाने की कोशिश की, रमेश जी, ये ठीक नहीं है, बच्चों के सामने ऐसा न करें। लेकिन वे गुस्सा हो जाते, कभी कभी चिल्लाकर कहते, मैं जो करता हूं अपने लिए करता हूं, तुम्हें कोई हक नहीं टोकने का। संगत जी, धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा। अमित पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। प्रिया हमेशा डरी डरी रहती, पूछती, मम्मी पापा हमेशा गुस्सा क्यों रहते हैं। सबसे बुरी बात यह थी कि रमेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। पहले घर के हर काम में हाथ बंटाते थे, अब शराब के अलावा कुछ नहीं सूझता था। वेतन का आधा हिस्सा शराब में खर्च हो जाता। एक दिन रमेश नशे में बच्चों पर चिल्लाए तो अमित रो पड़ा। बोला, पापा आप पहले जैसे क्यों नहीं हैं? उस दिन मेरा दिल टूट गया। लगा कि अब ये घर नहीं चल सकता। मैंने अपनी सहेली सुधा से सलाह मांगी। वो बोली, लक्ष्मी तू अकेले कुछ नहीं कर सकती, चल गुरुजी महाराज के पास चलते हैं। वे कहते हैं कि हर नशे का इलाज संभव है। संगत जी, जब पहली बार गुरुजी के सामने बैठी तो उनकी आंखों में इतनी दया दिखी कि मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने रमेश की शराब की समस्या बताई, घर के बिगड़ते माहौल के बारे में कहा। गुरुजी ने धीरे से कहा, बहन, समस्या ये नहीं है कि रमेश शराब पीता है, समस्या ये है कि वो तनाव से भागने के लिए गलत रास्ता चुना है। उसे सही रास्ता दिखाना होगा। फिर उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल उपाय बताए। रमेश को डांटना झगड़ना बंद कर दो, प्यार से बात करने की कोशिश करो। उसके दोस्तों से मिलकर कहो कि वे उसे शराब पीने के लिए न बुलाएं। घर में कोई शराब न रखो, अगर कहीं छुपी हो तो फेंक दो। उसे कोई नया शौक दो, टीवी देखना, बगीचे में काम करना, बच्चों के साथ खेलना। गुरुजी ने कहा, और सबसे जरूरी, उसके अच्छे काम की तारीफ करो। जब आदमी को लगता है कि घर में उसकी वैल्यू है तो वो गलत आदतें छोड़ देता है। संगत जी, घर आकर मैंने अपना तरीका बदलने का फैसला किया। जब रमेश शराब पीकर आते तो झगड़ने के बजाय चुप रहती, प्यार से खाना परोस देती,
उनके दो दोस्तों से मिलकर बात की। कहा, भैया, आप रमेश को शराब के लिए ना बुलाएं। घर की हालत खराब हो गई है। दोनों ने वादा किया कि वे रमेश को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। घर में जो शराब की बोतल छुपी थी वो फेंक दी। जब रमेश ने पूछा तो कह दिया कि गलती से टूट गई। सबसे अच्छा उपाय ये किया कि जब भी रमेश कोई अच्छा काम करते, बिजली का बिल भरना, बच्चों से बात करना, तो तारीफ करती। कहती, आप बहुत अच्छे पिता हैं। संगत जी, 1 महीने में ही फर्क दिखने लगा। रमेश को लगा कि घर में उनकी कदर है तो शराब कम पीने लगे। दोस्तों का साथ भी कम हो गया। 2 महीने में मैंने देखा कि शाम को घर आकर वे बच्चों के साथ खेलते हैं, अमित के होमवर्क में हेल्प करते हैं, प्रिया को कहानी सुनाते हैं। 3 महीने बाद एक दिन रमेश ने खुद कहा, लक्ष्मी, मैं शराब छोड़ना चाहता हूं। तुमने बहुत सब्र किया है। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे रमेश ने शराब पूरी तरह छोड़ दी। अब वे पहले जैसे प्यारे और जिम्मेदार पति बन गए हैं। घर का माहौल फिर से खुशी से भर गया। गुरुजी कहते थे, नशा छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका प्यार है। जब आदमी को लगता है कि उसे प्यार मिल रहा है तो वो गलत चीजों की तरफ नहीं भागता। आज रमेश कहते हैं, लक्ष्मी, अगर तुमने धैर्य न रखा होता तो पता नहीं मैं कहां होता। बच्चे भी बहुत खुश हैं। संगत जी, जो भी बहनें अपने पति की बुरी आदतों से परेशान हैं, वे गुरुजी के इन उपायों को अपनाएं। झगड़ा करने से कुछ नहीं होता। प्यार और धैर्य से हर दिल बदल सकता है। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें सिखाया कि प्रेम से हर समस्या का समाधान हो सकता है। आपकी कृपा से हमारा घर फिर से स्वर्ग बन गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, धैर्य और प्रेम को अपना हथियार बनाए रखिए और गुरुजी का आशीर्वाद लेते रहिए। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये चैनल केवल वीडियो या सत्संग सुनाने का माध्यम नहीं है। इसके पीछे एक निरंतर चलती हुई सेवा है। इस सेवा का उद्देश्य है उन गरीब बच्चों तक पहुंचना जिनके पास न तो सही शिक्षा के साधन है, न ही भरपेट भोजन। शास्त्रों में कहा गया है, विद्या दान महादानम, यानी विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ दान है। जब आप इस चैनल के माध्यम से योगदान करते हैं तो आपकी दी हुई हर राशि उन मासूम चेहरों की मुस्कान बन जाती है जिन्हें किताबें, खाना और भविष्य का सहारा मिलता है। सोचिए, आपका छोटा सा दान किसी भूखे बच्चे की थाली में भोजन बन सकता है, किसी नंगे पांव चलने वाले बच्चे के लिए जूते बन सकता है और किसी बच्चे की आंखों में पढ़ाई का उजाला भर सकता है। यही असली सेवा है। यही वास्तविक श्राद्ध और पितृतर्पण है। वीडियो में दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लें। कोई भी UPI ऐप खोलें। स्कैन पर क्लिक करके गैलरी से स्क्रीनशॉट चुनें। श्रद्धा अनुसार राशि भरकर योगदान पूरा करें। याद रखिए, ये योगदान केवल पैसे का लेन देन नहीं है। ये आपके पुण्य का बीज है जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में फल देगा। इसलिए देर न करें। इस सेवा में हाथ बढ़ाइए और उन बच्चों की प्रार्थना और आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त कीजिए। जय गुरुजी।